सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है भाई? अभी आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो जो मैंने ये वाली बनाई थी, पद होंगे 40,000, उससे कई बच्चों के लगातार अलग अलग जो है कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसका भी मैं रिस्पॉन्स करता हूँ। क्या सच्चाई है उसका जवाब आरटीआई के तहत आया है, उसका आरटीआई के तहत रिप्लाई मांगा गया था, और उस पर भी बात करेंगे कि जो अभी आपने ट्विटर कैंपेन चलाया था आज, उसका क्या हालत रही है। ट्विटर कैंपेन जो आपने 11 जुलाई को चलाया था, उसके क्या रहा, और हमें हमें किस और कितने लोगों को जोड़ना है, और किनसे किनसे बात करनी, कहाँ तक वीडियो को शेयर करना है, ये भी बात करेंगे। उसके साथ ही साथ रिजल्ट आए कब आएगा, इस पर भी बात करनी। इस पर तो लड़ाई चल ही रही, साथ ही साथ मेन मुद्दे की बात आपकी चल रही है किसकी, ये 40,000 पद होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे आपके साथ। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, आपके मैं सारे कमेंट्स देखा, वहाँ पे मैंने देखा कि भाई बच्चों में लगातार क्यूरियोसिटी है। मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि आरटीआई डाली गई है, आरटीआई का रिस्पांस क्या आता है वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो आरटीआई का रिस्पांस एक बच्चे का आ चुका है, उसने दिखाया, तो मैं आपको दिखाता हूं क्या रिस्पांस आया हुआ है। ठीक है, उसके साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको बात करना है किस पे, आपका ट्विटर कैंपेन का क्या हालत हुई है। ट्विटर कैंपेन अगर देखा जाए तो ट्रेंडिंग में लाना पड़ेगा मेरे भाई, ट्रेंडिंग में लाए बिना नहीं हो पाएगी बातें। और रही बात आपका जो है वैकेंसी का जो मैं आपसे लगातार बोल रहा हूँ कि वैकेंसी बढ़ेगी, और इसी वजह से आपका रिजल्ट डिले है, इसी वजह से रिजल्ट डिले है। जो क्योंकि एसएससी जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो 2018 वाला केस हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट, फिर उसका सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसमें इस बार एसएससी नहीं फंसना चाह रही, इसलिए रिजल्ट को डिले करके वैकेंसी अपडेट करना चाह रही, ये जहां तक मुझे पता चल रहा है। फिर से मैं कह रहा हूँ, पूर्ण बात जब तक कहते नहीं भाई, जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए बढ़ने का, तब तक हमें सच नहीं मानना है, ये बात भी मैं कह रहा हूँ। ठीक है, वैकेंसी बढ़ेगी, कितनी होगी वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। 26,000 अभी है आपका, लगभग 14,000 के आसपास बढ़ेगी, और ये पहुंचेगी लगभग 40,000 के आसपास। अब आप कहोगे फिर ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, मैं भी कहूँगा बिल्कुल कैसे कैसे बोल सकते हैं। तो इसी के तहत आरटीआई डाली गई थी, तो आरटीआई में आपका ये साफ रिप्लाई आया था 7 तारीख को, डेट ऑफ एक्शन 7 जून को ही आया था ये। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या रिस्पॉन्स है। CPIU हैज नो इंफॉर्मेशन, ऑल अपडेट related information of the concerned examination are shall be made available on the website of the commission through the notice। इन्होंने ये आरटीआई डाला था कि भैया क्या वैकेंसी बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो कितनी। तो इन्होंने साफ साफ डिट्टो ये बात बोली थी कि भैया अभी ऐसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बात बता दो, अगर ये अभी बता ही देगा तो उसका फिर नोटिफिकेशन जारी करने का मतलब क्या रह जाएगा। तो अभी कोई भी आयोग ये बता भी नहीं सकता, और वैसे भी कोई ऐसा ये चीज़ें कह नहीं सकता। इसलिए उन्होंने बोला कि यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक द वेबसाइट ऑफ द कमीशन रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट, मतलब कि लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको वेबसाइट पे देखते रहना होगा, तो आपको कहीं ना कहीं सही जानकारी मिल पाएगी। वैसे मैं कहता हूँ एक बार वेबसाइट जरूर खोल लेगा, हालांकि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, जैसी कोई अपडेट आएगी वैसे मैं आपको अपडेट दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। अब एक बात लगातार भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर कट ऑफ का क्या रहेगा। तो सीधी बात है, कट ऑफ आपका 2 चीजों पर निर्भर करता है। सबको पता है वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है, और एग्जाम का लेवल। ठीक है, लेकिन इस बार एक बार और आया है, वो है आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन। अगर वैकेंसी 40,000 हो जाती है तो भैया ये आपका सीधा पहुंच जाएगा लास्ट ईयर, जो लास्ट भर्ती हुई उसके हिसाब से आर पार पहुंचेगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, अभी भी मैं अगर लगा रहा हूँ वैकेंसी के आपका 2 तरीके हैं, 26,000 और तो अभी है ही है 40,000 अगर पहुंच जाती है तो कट ऑफ आपकी और डाउन आएगी। एग्जाम का लेवल लगभग सभी ने माना है कि लगभग वैसे ही रहा है। और एज रिलैक्सेशन, ये वाला मुद्दा लोग भूल जाते हैं भाई, पिछली साल 3 साल का उम्र में छोड़ दिया गया था। अब कई बच्चे ऐसे भी हैं परेशान कि सर मेरा जो है पेपर अच्छा नहीं हुआ था, मैं बाउंड्री लाइन पे हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो मैं उनसे एक बात बोलूँगा, देखो कभी भी आप ना परेशान नहीं होना है, आपको प्रयास करते रहना है। और एक बार जब आप एग्जाम छोड़ देते हो ना, तो फिर उसके बाद आप पढ़ना छोड़ देते हो, फिर उसके बाद आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं फिर दोबारा रिदम नहीं आ पाता है। तो मैं आपसे यही बात बोलूँगा, अगर कोई बच्चा, अधिकतर बच्चों को जीएस में दिक्कत रही है, जो मुझसे से जुड़े हैं, मैथ और रीजनिंग वो तो लगभग पूरे पूरे मार देते हैं। अगर 40 क्वेश्चन है तो लगभग वो
35 से 36 क्वेश्चन कर जा रहे हैं, लेकिन जो जीएस का अगर मान लो बनता है वो उनसे नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो इसके लिए एक आपका मैं रिकमेंड करता हूँ चक्षु पब्लिकेशन, ठीक है, जिसमें अपना इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5000 क्वेश्चनों को इन्होंने किया है, वो भी प्रश्नों का अध्ययन चैप्टर वाइज इन्होंने किया है। चैप्टर वाइज काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा, क्योंकि कई बार होता है ना कि आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज, और क्योंकि जीएस में इतना सारा पोर्शन हो जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैथ रीजनिंग का तो पता है भाई, इससे ये वाला क्वेश्चन बनता है, इससे वाला क्वेश्चन, इससे हर टाइप का क्वेश्चन पता है, लेकिन जीएस का नहीं पता। लेकिन एक बात और आपने देखा होगा, ये इन्होंने इसमें प्रीवियस ईयर की भी ऐड की है और नए भी क्वेश्चन इन्होंने ऐड किए हैं जो आ सकते हैं। तो ये आपका, ये आप ले सकते हैं। और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसका भी एग्जाम होने वाला आपका, हेड कांस्टेबल का। तो इसका इन्होंने क्या किया है, लगभग इन्होंने 20 प्रैक्टिस सेट इसके साथ, ये कॉम्बो ऑफर बेहतरीन चल रहा है, कॉम्बो पैक है, ये हर जगह आपका आप लेवल है, आप चाहे तो ले सकते हैं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे ले लें, हमें कुछ तो दिखाओ भैया। चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इन्होंने कैसे कर रखा है, कैसे इनकी बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपका, ये इन्होंने पीडीएफ भेजी थी, पीडीएफ है हमारी इनके पास, ठीक है। इन्होंने ये प्रैक्टिस सेट इन्होंने कर रखे हैं। प्रैक्टिस सेट में देखो इनका एक्सप्लेनेशन देखिए, इन्होंने बताया कैसे है हर एक का। जैसे आपका एक इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन है, तो बेहतरीन उन्होंने एक एक चीज़ का, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया है। रीजनिंग में देखो तो जिस तरीके से आप पढ़ते हो ना कोचिंग में, उसी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। अब आइए अपने मेन मुद्दे पे, जिस पे हम बात कर रहे थे भाई, क्या बात करनी थी आपकी। अगला आपका टॉपिक था कि मतलब कि ये कट ऑफ वाला, कट ऑफ कहाँ तक पहुंचेगा आपका। व्हाइट बोर्ड कहाँ गया भाई, ये रहा। कट ऑफ कहाँ तक पहुंचेगा आपका, ये बात थी ना। कट ऑफ अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो कट ऑफ डाउन होगी। अब देखो नॉर्मलाइजेशन की भी बात है आपके पास, ये सब लास्ट ईयर जो आपको मैंने बताया था रैंक रैंक मिलता उसी हिसाब से होगी। लेकिन एक बात और समझिएगा प्यारे भाई, अगर 40,000 बढ़ते हैं, अगर 40,000 होते हैं, 8 गुना बुलाना है, मतलब कितना, 32, 3,20,000 लोगों को बुलाया जाएगा, 3,20,000 लोगों को, जो कि बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और वैसे अगर आपको बुलाया 26,000 होगा तो भैया लगभग 2 लाख के आसपास लोगों को बुलाया जाएगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो मतलब काफी जाके बढ़ता है, और ये कहीं ना कहीं कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा। तो वो बच्चे जो हार मान चुके हैं कि फिर नहीं होगा, एक बात समझिएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा। लास्ट ईयर जैसे आपने दिल्ली पुलिस का देखा था मेरे भाई, क्या हुआ था, आपके इष्ट मित्र होंगे उनसे आप पूछिएगा, अगर वो फिजिकल कर ले जाते तो उनका मेरिट में हो जाता मेरे भाई। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो कि फिजिकल ही ना कर पाओ आपका नंबर आ जाए। आप सभी से मैं कहूँगा, अगर भी किसी को डाउट है, अपना स्कोर, स्टेट, कैटेगरी, एरिया और जेंडर, ये 5 चीज़ एक साथ कमेंट करिएगा, रिस्पॉन्स हम अवश्य करेंगे। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कोशिश करूंगा कि मैं कल आपके साथ लाइव आके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं।